स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे आज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं अलग अलग चीज़ों में जो मिक्स होते हैं उनको कुछ टेक्निक्स होती हैं कि उनको हम उनके मिक्सचर से जो है अलग कर सकते हैं। तो बहुत सभी चीज़ को डिपेंड करता है कि किस चीज़ का मिक्सचर है। तो आज हम अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे। कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें। ठीक है, नाउ स्टार्ट। यहाँ पर हमने कुछ मटेरियल लिया है, वॉच ग्लास, इंक, ब्लू ब्लैक, बीकर, स्टैंड, बर्नर। ठीक है, ये सारी चीज़ ली। अब प्रोसीजर इसमें क्या है, आप पहले ये डायग्राम देख लो तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि इसमें प्रोसीजर क्या है। कि पहले तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी की जगह ये डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बता देती हूँ। यहाँ पर आपने एक स्टैंड ले लिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्नर, ये बर्नर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टैंड, ट्रीपॉड स्टैंड इसको बोलते हैं, ये बर्नर हो गया। उसके बाद ये है बीकर, ये है कांच का बीकर, ग्लास बीकर। बीकर के अंदर हमने डाला है वाटर, ये क्या है, वाटर, ठीक है। इसको बोलते हैं पेट्री डिश। इसके अंदर जो मिक्सचर है वो हमने लिया है वाटर, मतलब एक तरीके से इंक है, जो इंक यूज़ किया जाता है ना, उसका मिक्सचर है, ठीक है। अब इसको क्या किया, जब इसको हीट करना शुरू किया हमने, ये बर्न होना शुरू हुआ, जलना शुरू हुआ, तो वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट हुआ तो इसके ऊपर पेट्री डिश में जो इंक रखी हुई थी वो भी इवेपोरेट होना शुरू हुई, ठीक है। तो इवेपोरेट होने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो वाटर है, इसमें जो वाटर था वो तो सारा इवेपोरेट हो गया, और बिहाइंड यहाँ पे कुछ पाउडर सा बच गया, ब्लू कलर का पाउडर सा बच गया। तो वो पाउडर क्या था, इंक था, ठीक है, इंक का पाउडर था, मतलब डाई थी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो इंक है वो क्या है, वाटर का और डाई का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको कंक्लूजन बताया, इट कैन बी कंक्लूड दैट द इंक इज़ नॉट ए प्योर सब्सटेंस। इससे हमें क्या पता लग गया कि इंक जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, बट इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई। ये क्या है, मिक्सचर है डाई का इन वाटर विच कैन ईजिली बी सेपरेट बाय द इवेपोरेशन मेथड। वाटर के साथ ये मिक्स था जिसको हम इजीली इवेपोरेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इंक इज़ नॉट ए सिंगल सब्सटेंस। इससे हमें ये भी कंक्लूजन निकल गया कि इंक जो है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है। इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास कंटेनिंग इंक। जो इवेपोरेशन हुआ तो उसमें वॉच ग्लास में क्या था, हमारे पास इंक था, जिसकी वजह से वाटर तो इवेपोरेट हो गया और इंक जो है, जो डाई है वो बच गई। एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस आर एज फॉलो। मतलब क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, तो दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द वॉलेंटिल कंपोनेंट। वॉलेंटिल कंपोनेंट में जो घुल जाते हैं यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम इट नॉन वॉलेंट सॉल्यूट, और जो नहीं मिक्स होते, जो नहीं घुलते। तो इसमें मतलब जो ऐसे एक तो जो मतलब इवेपोरेट हो जाए और एक इवेपोरेट ना हो, ऐसे सब्सटेंस को हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू आपने देखा होगा जो हम सॉल्ट खाते हैं वो भी क्या होता है, इसी मेथड के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन स्मॉल शैडो पिट कॉल्ड द lagoons and it allowed to stand there for a few days. During this time the heat of the sun evaporate water in these pits leaves behind the solid salt. This salt is further purified by the crystallization method which you will study in the latter parts of this chapter. हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है ये बता देते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर एक जगह बनाई जाती है, शैडो सी बनाई जाती है जिसको पिट्स बोलते हैं, ठीक है। उस शैडो मतलब सॉरी जिसको लैगून्स बोलते हैं, उस शैडो में वो सारा सी वाटर को ट्रैप कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर जब वहाँ पे कड़क धूप होती है और हीट होती है तो इससे क्या होगा, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे जो साल्ट है, सॉलिड साल्ट बच जाता है। फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से उस सॉल्ट को अलग कर लिया जाता है, और इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमने देख लिया इवेपोरेशन के थ्रू कैसे होता है। नेक्स्ट है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड।
सेंट्रीफिकेशन मेथड क्या होता है कि जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि दूध से जो कहते हैं मलाई, जो घी उसको निकालते, तो क्या देखा होगा आपने, आपकी मॉम्स क्या करती हैं कि एक पॉट लेते हैं, उसमें ये मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से एक मथनी डालते हैं और उसको गोल 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 रोल करते हैं, जिससे कि उसमें से क्या हो जाता है, मिल्क अलग हो जाता है, उसकी क्रीम क्या होती है, अलग हो जाती है। तो उसी मेथड को, मतलब मिल्क से क्रीम को अलग करना सेंट्रीफिकेशन मेथड कहलाता है। अब इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, फुल क्रीम मिल्क मशीन, सेंट्रीफिकेशन मशीन, या फिर मिल्क चर्नर। मिल्क चर्नर मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से जो मथनी होती है इस तरीके से, ठीक है। एंड जस्ट टेस्ट ट्यूब, क्योंकि ये जो मशीन होती है सेंट्रीफिकेशन, इसमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोसीजर देखते हैं हम। टेक अनबॉयल कोल्ड मिल्क इन 2 टेस्ट ट्यूब। अब हमने अनबॉयल जो है कोल्ड मिल्क ले लिया टेस्ट ट्यूब में, एंड प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन ए सेंट्रीफिकेशन मशीन, और उसको सेंट्रीफिकेशन मशीन में डाल दिया, ठीक है। सेंट्रीफिकेशन इट इज़ ए हाई स्पीड बाय यूजिंग ए हैंड सेंट्रीफिकेशन मशीन फॉर 2 मिनट्स एंड ऑब्जर्व। देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, इसमें क्या है, ये मशीन है आपकी, ये मशीन है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब्स होती है, ठीक है, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लगी होती है, इसके अंदर मिल्क डाला हुआ, ये पहले है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोटर लगी होती है। अब इसकी वजह से ये जो मोटर है ना, ये घूमनी जैसे शुरू होती है, तो घूमने 2 मिनट घूमने के बाद हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसी हो जाती है, मीन्स मिल्क नीचे रह जाता है और क्रीम क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि ये क्या था, घूमने के पहले ये मिल्क था, उसके बाद जब हमने उसको रोटेट किया तो ये हो गया, क्रीम अलग हो गया और मिल्क अलग हो गया। अब ऑब्जर्व आपने क्या किया, क्रीम जो है ऊपर मिल्क के क्या होने लगा, फ्लोट होने लगा, जो कि हमें इजीली दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन क्या निकला, व्हेन मिल्क इज रोटेट एट हाई स्पीड then the suspended lighter particles, fat and protein molecules bind with each other and form the cream and the skimmed milk। तो क्या होता है कि जब हम, क्या कंक्लूजन निकाला, जब मिल्क को हम तेज़ी से रोटेट करते हैं तो उसके जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स उसमें क्या है, फैट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, वो सारे क्या होते हैं, क्रीम के रूप में ऊपर आ जाते हैं। द क्रीम बीइंग लाइटर, हल्की होती है क्रीम, फ्लोट ओवर द स्किम्ड मिल्क, जो स्किम्ड मिल्क होता है, जो बचा हुआ मिल्क होता है, उसके ऊपर वो क्या करती है, फ्लोट करने लग जाती है, विच कैन बी रिमूव्ड इजीली, जिसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीफिकेशन मेथड आर, इसमें हम देखते हैं आगे, सेपरेशन कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। अब आप क्या केरोसिन ऑयल वाटर को सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। सेपरेटिंग फनल क्या होता है, दो इमिसिबल मीन्स एक दूसरे में जो घुलते ना हो, उनको कैसे अलग करना है। अब ऑयल है, वाटर है, इन दोनों को अलग करना है, तो क्या करना है, दोनों तो आपस में घुलते नहीं है ना, तो इनको अलग करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर। मटेरियल रिक्वायर्ड, सेपरेटिंग फनल चाहिए, इसके लिए हमें एरेड स्टैंड चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, बीकर, वाटर। अब प्रोसीजर देखते हैं हम। A mixture of kerosene oil and water is take in the separating funnel. The separating funnel is the clamped on an iron stand. अब क्या किया, हमने एक मिक्सचर लिया केरोसिन ऑयल का और वाटर का, और उसको कहाँ रखा, सेपरेटिंग फनल में रखा, एंड द सेपरेटिंग फनल को क्या कर दिया हमने, आयरन स्टैंड के ऊपर क्लैम्प कर दिया। द मिक्सचर इज अलाउड टू द स्टैंड सो दैट इज फॉर्म 2 डिस्टिंक्ट लेयर। अब ये मिक्सचर जो है आपस में इमिसिबल है, इसलिए इनमें 2 अलग अलग से हमें लेयर दिखाई देने लगेगी। एक क्लीन बीकर इज प्लेस्ड ब्लो द स्टॉप कॉर्क के नीचे एक क्लीन बीकर रखना है। ओपन स्लोली सो दैट वाटर फॉल्स इन टू द बीकर, तो वाटर जो है इस बीकर में जाने लगेगा। क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ द सेपरेशन फनल एट द ऑयल रीचिंग द स्टॉप क्लॉक। ये आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से, आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हमने मिक्सचर ले लिया, थोड़ी देर तक अगर हमने इसको, ये फनल है, ये सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, इसको सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। अगर इसको थोड़ी देर तक हम नहीं हाथ लगाएंगे, रखेंगे वैसे ही, तो क्या होगा, इसमें
कि ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे। तो यहाँ पर ये कॉर्क लगा होता है, इसके नीचे हम एक साफ पॉट रख देंगे। उसके बाद क्या होगा, साफ पॉट रखने पर क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि ये दोनों सेपरेशन अलग हो गई, तो ये धीरे से हम इसको कॉर्क को ओपन करेंगे तो ये वाटर क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये लेयर जो है यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब सारा वाटर आ गया, तुरंत हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तुरंत हम इसको क्लोज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ऑयल रह जाएगा और जो वाटर है वो नीचे कलेक्ट